फिल्म कश्मीर फाइल ने देश की आंखों में आंसू ला दिए और देश को बता दिया कि 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, किस तरह से उनकी ही ज़मीन से, उनके ही घर से उनको निकलना पड़ा, भागना पड़ा और आना पड़ा देश के अलग अलग सिटी के फुटपाथ पर। मैं इस समय दिल्ली में हूँ। दिल्ली में एक शंकर मार्केट है कनॉट प्लेस पे, उसका ये फुटपाथ है जहाँ पर कश्मीरी पंडितों के 388 परिवारों को बैठाया गया था और तब से वो यहाँ पर बैठे हैं 388 परिवार। दिल्ली में हाँ, दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ। दिल्ली में 388 परिवार बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय मिलेगा, अपने घर जा सकते हैं, अपने शहर जा सकते हैं या फिर रहने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जाए। लेकिन जो मेरी इनसे बात हुई है कि अभी तक किसी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली है। कई कश्मीरी पंडित यहाँ पर हैं, उनका कहना है कि फिल्म में बहुत कम दिखाया गया है, कुछ नहीं दिखाया गया है जो कुछ वहाँ पर बीता है। कई लोग हैं जो कश्मीरी हिंदू परिवारों से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो फिल्म है, फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? फिल्म इज रियलिटी ऑफ लाइफ। ये हमने देखा, हिंदुस्तान का हिंदू आज देख रहा है 32 साल के बाद। अब हिंदू जागने लगा। अभी तक 32 साल ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन वहाँ से कश्मीर से लाया, यहाँ बिठा दिया, जियो ओपन द स्काई, नीचे सट रही है। हमारे से बहुत अन्याय हुआ। ये सड़क है, सड़क के पास ये फुटपाथ है, बिल्कुल यहाँ पे बैठे, यहाँ पे आपने ये शुरू कर दिया। और कितने मर गए, कितने टीबी से मरे, पोल्यूशन से मरे हमारे असम में। ये बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी, न हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी जागी, न हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन जागे। हमारे बर्बादी का सबने तमाशा ही देखा। और अगर ये आज जो फिल्म आ रही है, ये सारा हिंदुस्तान हिंदू जाग रहा है। मुझे नहीं पता पॉलिटिशियन जागे कि नहीं जागे, ब्यूरोक्रेट जागे कि नहीं जागे, लेकिन आम हिंदुस्तानी जाग गया। उनको पता ये हमारा आने वाला फ्यूचर है, ये आपका भी आने वाला फ्यूचर है। मेरा तो गया, माई पास इज गॉन। आई एम 67। मैं 32 साल 33 साल का यहाँ आया था, 32 साल 33 साल का आया था। मैं 67 ईयर हूँ। यानी जवानी में आए थे, बूढ़े यही सड़क पर हो गए। और अब भी 17 साल से था। मैं 17 साल का था जब आया यहाँ पे। मैं 35। वो मसला है कि 30 आप देखिए, रोज मरते रोज जीते। शाम को खाना खाया, सवार उठे आ गए, बहुत से गए, आए तो चले गए। यंग मर गए, कोई टीबी से मरा, कोई पोल्यूशन सड़क पे था, कोई हीट स्ट्रोक से मरा। लू नहीं सुनी थी। ये और लू नहीं सुनी थी कश्मीर के रहने वाले। हाँ, हमने नहीं सुनी थी। यहाँ लू होती क्या है, उससे भी कई लोग मर गए। मेंटली डिस्टर्ब हो गए, बिल्कुल पागल हो गए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उसी में वो गुजर गए। क्या नाम आपका? मेरा राकेश मैनी। ये हंदवारा में थे। आप कहाँ से आए? आपका प्रॉपर श्रीनगर का रहना है। बेसिकली आई एम फ्रॉम रैनावारी कश्मीर। फिर हमने नया मकान बनाया था बागात कनीपोरा में, नौगांव, और मैंने फैक्ट्री डाली थी उधर ही। 4-5 साल हो गया। 90 में 84 में फैक्ट्री डाली थी। 90 में माइग्रेशन हो गई, सारा छोड़ना पड़ा। 6 साल फैक्ट्री डालने के 6 साल बाद ही आपको छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। फैक्ट्री भी डाली, मकान भी डाला, सब कुछ है। जाने के भाग गए तो पैसे मार्केट में 2-2.5 लाख रुपए थे। फैक्ट्री थी, मार्केट में लेन देन होता था, मेरा पैसा लगा था मार्केट में। बाद में पैसा भी नहीं था, नंगे मतलब 5,000 के 10,000 लेके आया हूँ मैं उधर से। जब मैं 10-15 हज़ार एम्प्लॉय को तनख्वाह लेता था। और वहाँ से आया, भारत सरकार ने दिया 125 रुपये पर डे, 500 रुपये 4 बंदों का, कहते जियो। फिर हमने बोला 1 साल 2 साल वापस जाएंगे। बीते बीते राम जी भी 14 साल में वापस आ गए। लेकिन हमारा बनवास तो ख़त्म नहीं होगा। वो आर नाउ ऑन द लास्ट लेग। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी का अब हिंदू जागा, हमें खुशी है कि हिंदुस्तान का हिंदू जागा। बस कैसे लग रहा है कि हिंदू जागा है? क्योंकि उनका लगता है हमारा भविष्य है। जो कल मेरे साथ हुआ, आने वाला फ्यूचर हिंदुस्तानियों का। मैं तो आया कश्मीर छोड़ के जम्मू से दिल्ली, आप कहाँ जाओगे? मुझे नहीं पता आप कहाँ जाओगे। नहीं, सरकार आपको बसाने की भी बात कर रही है कि सरकार जॉब देने की बात कर रही है। देखिए, सरकार बसाए, पहले जो हमारे नौजवान हैं उनको, अगर इतनी फौज है, इतनी आर्मी है, 10-20 हज़ार गवर्नमेंट इंडिया कैन क्रिएट। ये हाकार नहीं है। 10,000 जॉब ही और 40,000 लोग गए ना वापस। अगर मेरा बच्चा जाएगा तो मैं भी जाऊँगा। अब बूढ़ों को बोले उधर बैठ जाओ, ओल्ड एज ए सिन, बुढ़ापा एक बीमारी है। अगर ओल्ड एज बढ़ गई तो प्रॉब्लम। जब दाएँ कार इस वक्त जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे बुजुर्ग थे, कैसे जैसे ये भाई साहब बोल रहे,
मेरा हॉस्पिटल मेंटली अब 5 साल का शायद हमारा भी हाल होगा जब दाएं कोई ने बाई ने पड़ोसी ने अपना अगर गवर्नमेंट में क्या पहुँचने सेटल करना है पहले जॉब्स पहले हो जो मिले तब सिक्योरिटी के साथ जाए। और हमें क्या नाम है आपका? मेरा नन्ना जी टिक्कू है। टिक्कू। गिरजा टिक्कू की भी कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। सब जो फिल्म में दिखाया आपको कोई गलत ही नहीं है, लेकिन वही ना आज जागा हिंदुस्तान का हिंदू 32 साल के बाद, तब तक मैं बूढ़ा हो गया। अब मैं बूढ़ा गया, लेकिन मैं यूट्यूब पे देखता हूँ हिंदुस्तान का हिंदू जाग रहा है, वो रोते हैं क्या ये कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा है। ये भी हुई भारत में। और होम मिनिस्टर था मुफ्ती सईद, ही वॉज अ कश्मीरी। 86 में उसने पहला अवर खेला जब अनंतनाग में कश्मीरी पंडित के मंदिर जलाए गए, लोगों को जलाया गया। और ये शुरुआत 86 से ही हुई थी। 86 कम्युनल राइट्स कश्मीर मेरे बचपन पहला कम्युनल राइट जो 86 में महाराणा ने इस मंदिर जलाए गए, हिंदू कश्मीर पंडितों की प्रॉपर्टी जलाई गई। फिर जब लास्ट ओवर हुआ 89 में, जब 1890 में वो लास्ट ओवर था मुफ्ती सईद का, उसके साथ ही उसने जो करना था कर गए, वो भी अपने राह गया था, हम भी अपने राह गए। यानी दोनों टर्म में जो है मुफ्ती मोहम्मद शहीद सईद वाज बहुत होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसे सिक्योरिटी करके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देनी है। और अकॉर्डिंग होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल एज ऑन टुडे मिस्टर अमित शाह जी, एज ऑन टाइम देयर वाज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मुफ्ती मोहम्मद सईद। दे कुड नॉट, दे उठाए जाओ जाओ, आर्मी भी ट्रक वाली बोलता है जाओ भागो भागो, ट्रक में आर्मी भी बोल रही थी उस समय। कोई रोकने में 12 बजे रात में ट्रक है, बोल नहीं रही थी, मैं रोक नहीं रही थी। रोक नहीं रही थी। वो कर्फ्यू में भाग रहे हैं। कर्फ्यू में भाग रही है वो, कर्फ्यू ये नहीं कह रहे थे कि कर्फ्यू आप अंदर बैठो बस, बाकी भागने में कोई मदद नहीं करी उन्होंने। वो तो जो भी किया खुद ही किया हमने। कोई कैंटे में सांप से मरा, कोई बिच्छू से मरा, वहाँ से गोली से मरता तो वो अच्छा था। यहाँ तो सांप से मरा, बिच्छू से संसद पहले। ठीक है, आपका नाम क्या, आप कहाँ से आए थे, क्या नाम है आपका? मैं बरबर शहर से आया। जी जी। मेरा नाम मक्खन लाल है, मक्खन लाल सुत्थू। आपका क्या दर्द है, आपकी क्या कहानी है? दर्द के जो सब उनके साथ हुआ तो वो तो खत्म हो गई हमारी सारी कम्युनिटी खत्म हो गई, सारी अलग अलग हो गई। हमारा जो कश्मीरी पंडित शैविज्म था वो खत्म हो गया। वो सारी जो हमारा एक सेक्ट है, हर बंदे का सेक्ट है। सेक्ट आप वैष्णव है, शैव है, तो आप शैव को भैरव प्रथा, जो भैरव को मानते थे ज्यादा, शिव हमारा शिव ही सब कुछ था उधर। शिव और हमारे ध्यान, हमारा शिवरात्रि सबसे बड़ा त्योहार है, तो शिव ही हमारे लिए सब कुछ है। भैरवनाथ हमारा वो भैरवनाथ ही हमारे लिए है। वो भैरव कल्चर खत्म हो गया। आप बताइए, आप कह रहे थे कि 16 साल के थे कि 18 साल, क्या नाम है आपका? 17 साल के, रवि वसीन है मेरा नाम। 17 साल के थे हम जब वहाँ से आ गए। उसके बाद ना हमने एजुकेशन करी ना हम कुछ कर पाए। तब से आपके पिताजी को दुकान मिली थी यहाँ पर? हाँ, हमारे इसी लाइन में 1 नंबर दुकान हमारी है। 388 परिवार है। हाँ, 388 परिवार में से हमें भी दुकान अलॉट हुई है, हम भी इसमें हैं। पिताजी हमारे यहीं मर गए, इसी दुकान से काम करते करते गुजर गए। अब हम भी यहीं बैठते हैं, काम करते रहते हैं, पर फ्यूचर हमारा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी तक। और हरासमेंट बहुत होती है हमारे साथ। एनडीएमसी वाले हो, पुलिस वाले, हरासमेंट इज देयर कश्मीर में। किस बात को लेकर? कहाँ अलॉटमेंट है, कैसे आए? अच्छा, ये पूछते हैं कि क्या, क्यों बैठे, क्यों आए, कहाँ से आए हो, किसने लाए? इनको पता नहीं कुछ। अब ये पता नहीं, अभी जागा है ब्यूरोक्रेसी हिंदुस्तान जागेगी नहीं कभी। ना हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन जागेगा, कोविड भी हो गए, बीमार भी हो गए, काम करने की इतनी हिम्मत नहीं होती। आए दिन बीमार रहते हैं हम लोग, आए दिन बीमार, बुखार, कुछ ना कोई प्रॉब्लम रहती है। डायबिटीज़ हो गई हमें, ठीक है जी, और बीपी बढ़ गया। इलाज के लिए इतने पैसे नहीं होते कि हम अपना इलाज ढंग से करा लें। छोटा मोटा काम करते हैं बस। अब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, हमारा कुछ एक पीसफुल बनाए, कुछ हिसाब किताब बनाए, सरकार बनाना चाहती है, हमें कुछ अलॉटमेंट अच्छे। आप कहाँ से आए थे? हम आए थे, मैं सोपुर से आया था। सोपोर से? हाँ, सोपुर से आया था मैं। श्रीनगर में भी हमारा 1990 में? 1990 में आया। आपके साथ भी इसी तरह से? कैसे? इसी तरह सबके साथ जो स्टोरी सबकी एक ही है, सब ऐसे भागे। जो बच गया वो भाग के आ गया, नहीं तो वो मर गया वहाँ पे। वो तो कहते थे कि चाहे तो भागो या कन्वर्ट हो जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो। तो सब बहुत लगते थे। किस तरह के नारे थे उस समय? ये रलो मिलो गलो भाग जाओ, वही है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। मस्जिदों में निकलता था, आज जिसका नंबर है, जब मस्जिद में किसी का बोर्ड चढ़ा गया नंबर, जब किसी मस्जिद में नाम चढ़ा, नहीं नाम चढ़ा, आपका नाम आ गया, मोहल्ले में 10 घर 10 में पेंच होता था।
अगर मेरा नाम चढ़ गया, वहाँ 50 घर है, सबको पता। हिंदुओं के घर मतलब? हाँ, मस्जिद का नाम है अशोक कुमार है। अच्छा। अब अशोक को पता चल गया, नाम चढ़ गया, वहाँ अगर 50 घर थे तो हो गया हाहाकार, मच गया ना हाहाकार। बस वही है, एक को मारा 100 भाग गए। वही तो तो कुछ मुस्लिम ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने मदद भी की होगी। देखिए, आग जब लगती है ना, मदद नहीं, मुझे नहीं ला, ट्रक वालों ने, मेटाडोर वाले ने मदद की, हमें टूरिस्ट सेंटर छोड़ दिया। मदद मुझे नहीं लगता, वो भी डर थे, वो भी उनका भी डर था ना अपना, डर तो उनको भी था। हम इनके साथ जाएंगे तो हमें मार देंगे। डायरेक्ट हेल्प नहीं करते, कोई हेल्प नहीं कर सकता, उन्हें को लगता कि अगर हेल्प करेंगे तो नहीं नहीं, देखिए गोली से तो पहले भाई सिस्टम ही बिगड़ था। गवर्नमेंट थी, पुलिस अपनी थी, पुलिस भी मिली थी, अभी पुलिस भी मिली थी, लोकल पुलिस था, लोकल पुलिस भी मिला हुआ था। वहाँ कोई पुलिस मिली थी, मतलब मिलिटेंट से। सर मैं कह रहा, ये सब ने क्या किया, आर्मी ने किया, नौगांव चौक में जा था, मैं निकल गया, निकल जो बाईपास से वो निकल गया, कोई रोकने वाला नहीं था, टोकने वाला था। जब मैं बर्बाद हो गया जी, ये बैड लक, मैं जन्म में देखा किसी कौम को, किसी दुश्मन ऐसी ज़िंदगी नहीं देना। और हम देख रहे गवर्नमेंट 32 साल से बाहर है, आज तक हमें सेटल नहीं करे। 32 साल में एक गवर्नमेंट की, दूसरी गवर्नमेंट, तीसरी गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट इंडिया ने हमें केयर नहीं किया। कोई भी सरकार आई हो, कोई भी ना कर रहे, बस इस सरकार से उम्मीद है कुछ? अब 32 साल में मैं कहा, मैं ओल्ड मैन हूँ, अब क्या मिलेगा, अगर आने वाले पीढ़ियों को मिलेगा। उम्मीद है हमें इस सरकार से कुछ होगा, कुछ आगे अच्छा ही होगा, उम्मीद है इस बारे में हमें। देखो अब क्या होता है, लेट्स सी। आप अच्छा, ये थे कश्मीर के वो लोग जो 1990 में अपना घर, अपनी ज़मीन छोड़कर यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में आए थे, डर की वजह से, ज़िंदगी बचाने की वजह से, और आज तक वहीं है। जैसा आपने सुना, नाना टिक्कू जो बता रहे थे कि जवान आया था और बूढ़ा यहीं हो गया, पोल्यूशन ने मारा, लू ने मारा, और तमाम तरह की दुश्वारियाँ हैं, वो सब झेलते हुए अब भी इंतजार कर रहा हूँ कि काश फिर से वहाँ जाना हो, अपनी ज़मीन को चूम सकूँ। हर आदमी चाहता है अंतिम सांस अपनी ज़मीन, अपने घर में लेना। अब सरकार क्या करती है ये देखना होगा। दिल्ली से कैमरा सहयोगी गुलशन शर्मा के साथ मनोज शर्मा।